हरे कृष्णा। राधे राधे मित्रों। बहुत से लोगों के प्रश्न हैं पंडित जी, व्हाट्सएप पे मैसेज हो रहे हैं कि गुरुजी एकादशी को लेकर के जो भादो मास अभी चल रहा है, भाद्रपद कृष्ण पक्ष जन्माष्टमी का जो अवसर ये चल रहा है, इसमें एकादशी जो कृष्ण पक्ष की है उसे अजा एकादशी कहते हैं। अजा एकादशी का जो व्रत है गुरुजी वो किस दिन रखें, क्योंकि एकादशी सोमवार को भी हो रही है और मंगलवार को भी हो रही है। तो पत्रों में बहुत भेद है स्मार्त का और वैष्णव का। बहुत से लोग भ्रांति में पड़ जाते हैं कि स्मार्त कौन है, वैष्णव कौन है, कौन सा व्रत करना हमारे लिए श्रेष्ठ रहेगा, किस दिन करें, किस समय करें, क्या करें। अब मैं आपकी तार्किक रूप से जो शास्त्र प्रमाण है उसके रूप से आपकी शंका का समाधान करता हूं। मित्रों, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की जो ये अजा एकादशी 22 अगस्त 2022 दिन सोमवार को प्रातः 3:52 से प्रारंभ हो रही है, यानी कि सूर्य उदय से पहले ही प्रारंभ हो जाएगी और 23 अगस्त 2022 दिन मंगलवार को 6:06 तक रहेगी। यानी कि जो हमारा सूर्य उदय होता है, सोमवार का सूर्य उदय 5:50 का है और मंगलवार का जो सूर्य उदय है वो 5:51 का है। तो ये तिथि मंगलवार को भी लगभग 15 मिनट सूर्य उदय के बाद तक रहेगी। और ऐसी स्थिति में किस दिन व्रत रखें, मार्गदर्शन करें। बहुत लोगों के पंडित जी फोन आ रहे हैं, गुरु जी बता दीजिए, क्योंकि हम बड़ी शंका में हैं किस दिन व्रत रखें। देखो मित्रों, भाइयों, मेरे बहनों, मेरे भक्तों, एकादशी सोमवार को पूरा दिन रहेगी क्योंकि सूर्य उदय से पहले प्रारंभ हो गई और मंगलवार को भी सूर्य उदय के 15 मिनट बाद तक रहेगी। अब ऐसी स्थिति में शास्त्र में निर्णय सिंधु में ज्योतिष संसर्ग में जो बताया उसका मैं आपको तार्किक रूप से बता रहा हूं। हमारे पंचांग में तिथियों में 2 प्रकार के चीज़ों को बताया है। एक तो अक्षय तिथि होती है, यानी कि जो तिथि कम समय तक रही और कम समय में खत्म हो गई। एक होती है वृद्धि, यानी कि एक तिथि 60 घड़ी से भी ज़्यादा है। अब अक्षय तिथि कौन सी होती है? अक्षय तिथि शास्त्र में प्रमाण है कि जो तिथि सूर्य उदय, मान लीजिए 5:50 का जो सूर्य उदय है उसके बाद प्रारंभ हुई सूर्य उदय के, यानी आप समझें सूर्य उदय के बाद कोई तिथि प्रारंभ हुई और अगले दिन सूर्य उदय से पहले समाप्त हो गई, यानी कि 60 घड़ी से कम रही, तो वो तिथि अक्षय तिथि में क्षय, यानी कि उसका जो प्रभाव है वो बिल्कुल नगण्य हो जाता है, कम हो जाता है, उसे क्षय मान लिया जाता है। यानी कि सूर्योदय के बाद सूर्य हुई और सूर्योदय से पहले खत्म हो गई। अब वृद्धि तिथि क्या है? वृद्धि तिथि कैसे होती है? अब जैसे एकादशी को ले लीजिए। एकादशी कल सोमवार को 3:50 के लगभग, अलग अलग रेखांश अक्षांश के अनुसार, सूर्योदय के अनुसार, क्योंकि यूपी का अलग हो सकता है, पटना का अलग हो सकता है सूर्योदय, कुछ 2-4 मिनट का 5 मिनट का फर्क रहता है। चंडीगढ़ का अलग हो सकता है, दिल्ली का मानक अलग हो सकता है, हरिद्वार का अलग हो सकता है, हमारे क्षेत्र का जो है वो 5:50 है। अब वृद्धि तिथि, मान लीजिए सोमवार को जो एकादशी है वो 3:51 पर शुरू हो जाएगी और हमारा सूर्योदय 5:50 पर है। मंगलवार के दिन 5:51 के बाद सूर्योदय, 5:51 पे सूर्योदय हो जाएगा और ये तिथि सूर्योदय के बाद तक रहेगी। ऐसी स्थिति में इसे वृद्धि तिथि कहते हैं, यानी कि 60 घड़ी से भी ज़्यादा ये तिथि रहेगी। अब शास्त्र में प्रमाण है क्षय तिथि या वृद्धि तिथि में कोई भी शुभ कार्य करना श्रेष्ठ नहीं माना जाता। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? आप सभी, वैसे तो सूर्योदय बहुत शास्त्र में प्रमाण है, सबको बताया भी है, पहले बताया कि सूर्योदय में जो तिथि आती है वो पूर्ण दिन मान्य होती है और उस दिन द्वादशी भी है।
वत्स द्वादशी। ऐसी स्थिति में 23 अगस्त 2022 दिन मंगलवार के दिन ही सभी माताओं बहनों भाइयों के लिए एकादशी अजा एकादशी का व्रत करना श्रेष्ठ रहेगा। नोट कर लीजिए, 23 तारीख को ही व्रत करें। लेकिन जो नियम है, जैसे एकादशी में चावल नहीं खाते या लहसुन प्याज का सेवन नहीं करते, या आप सोमवार में भी करें, लहसुन प्याज का सेवन ना करें, चावल ना खाएं। लेकिन जो व्रत है वो आप मंगलवार को ही रखें, क्योंकि वृद्धि तिथि में और अक्षय तिथि में व्रत करना, पूजा अनुष्ठान करना या कोई शुभ कार्य मांगलिक कार्य करना, गृह प्रवेश करना या कोई अन्य कोई भी ऐसे कोई अनुष्ठान होते हैं, वृद्धि तिथि में नहीं करने चाहिए, क्षय तिथि में नहीं करने चाहिए। इसलिए मैंने बड़ा शोध करने के बाद ये बहुत देरी से ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आज दिन भर थोड़ा बिजी रहा, नहीं बना पाया। रात्रि काल में समय अभी मिला है तो वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोगों के मेरे पास फ़ोन आए, गुरुजी कृपा मार्गदर्शन करें किस दिन व्रत रखा जाए। आपका बड़ा प्यार मिल रहा है, दूर दूर से बहुत लोगों के फ़ोन आ जाते हैं और बहुत लोग विश्वास करके हमारे बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। इसलिए मैं आप सभी से विनम्र प्रार्थना करूंगा और शास्त्र प्रमाण दूंगा कि आप इस वृद्धि तिथि का व्रत सोमवार को ना रख करके मंगलवार को अजा एकादशी का व्रत रखें। किसी भी प्रकार की जानकारी आप चाहते हैं तो मुझसे संपर्क करें। ये व्रत राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि गौतम के कहने पर इस भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की इस व्रत को रखा था, और इस व्रत के करने से राजा हरिश्चंद्र की जो भारी संकट थे, जहाँ तक अपने पुत्र को भी उन्होंने खो दिया था, राज्य को खो दिया था, पत्नी को खो दिया था, लेकिन इस अजा एकादशी व्रत को करने से उन्हें सुख की प्राप्ति, और गौतम ऋषि ने ये मार्ग दिखाया, भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस व्रत के बारे में बताया, राज्य की प्राप्ति हुई, और राजा हरिश्चंद्र को भी इस व्रत के करने से अपने राज्य की प्राप्ति हुई। इसलिए मेरी माताओं बहनों भाई लोग, जिन्हें भी धन की प्राप्ति करनी है, सुख की प्राप्ति करनी है, रोजगार नहीं चल रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, उन्हें एकादशी, इस अजा एकादशी व्रत को करना चाहिए। मंगलवार के दिन ही इस व्रत को करें, सोमवार के दिन इस व्रत का पालन करते हुए लहसुन प्याज आदि का सेवन ना करें, चावल आदि ना खाएं, और एकादशी 23 तारीख को ही मनाएं। और राजा हरिश्चंद्र और युधिष्ठिर की तरह आप सब भी इस जीवन में बहुत सुख की प्राप्ति करें। इसलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहें और भगवान कृष्ण का यह मंगलमय समय भगवान का स्मरण करें। राजा हरिश्चंद्र और युधिष्ठिर की तरह आपका भी कल्याण हो। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। कोई भी इंक्वायरी, कोई भी जानकारी, किसी भी तिथि नक्षत्र के बारे में आप जानते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर चल रहा होगा, उसमें आप कर भेज सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़े, जिसमें हम दैनिक पंचांग राशिफल भेजते हैं, उसमें भी जुड़ जाएं। और कोई भी इंक्वायरी, किसी प्रकार का भी वास्तु दोष की, ग्रह नक्षत्र की, जन्म कुंडली की आपको जानकारी चाहिए, अपनी जन्मपत्री दिखाना चाहते हैं, जन्मपत्री का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, किसी प्रकार की ज्योतिष सलाह चाहते हैं, किसी प्रकार का तंत्र बाधाओं से ग्रसित है, आप मुझसे संपर्क करें, निसंकोच होकर के फ़ोन कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं हमेशा आपके लिए तत्पर हूँ। राधे राधे, हर हर महादेव, जय शिव शंकर।